आखिर सीएचएस की तैयारी अंतिम 15 दिनों में कैसे करें कि हम 260 प्लस स्कोर कर ले। देखिए, अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो 300 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे 9th हो चाहे 11th। अब आपको कम से कम अगर आप 260 मतलब 261 मार्क्स पाते हो तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। बट इसकी रणनीति क्या होगी और कम समय में इतना पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, आज की वीडियो में यही बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्कूल शिक्षा पे। मैंने सीएचएस में खुद पढ़ाई करी है, मैंने वो एग्जाम क्रैक करा है और आपको मैं बता सकता हूं कि लास्ट मंथ में, लास्ट डेज में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पैटर्न और सिलेबस को समझिए। 9th वालों का तो क्लियर है, 5 सब्जेक्ट है। 11th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों को क्लैरिटी ही नहीं है, उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिए। तो सबसे चीज है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझिए कि क्या है एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कई लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ही नहीं पता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो होते हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके सिलेबस के दायरे में हो। अब जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हो 9th के में, तो आपके कंबशन एंड फ्लेम, कोल पेट्रोलियम, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 9th और 11th की एक सेपरेट वीडियो प्रतीक सर ने बनाई है, वीडियो सेक्शन में आप उसको देख लीजिएगा डिटेल में, उसमें उन्होंने बात करी है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। पहले आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना और उनको कॉन्कर करना है, क्योंकि वो आपको जब समझ में आएगा, बनेगा, तो आपका एक मैक्सिमम 50-60% क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाने हैं। दूसरी चीज, अगर आपने पीवाईक्यू नहीं करा है तो बाबू आप पीवाईक्यू को कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। पीवाईक्यू सबसे पहले किया हुआ होना चाहिए। नहीं किया है तो आप जाइए, आप कर सकते हैं। अगर हमारा स्कूल शिक्षा ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां भी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। हमने 15 दिनों का एक कोर्स भी लॉन्च किया है, ठीक है ना, कि आपका कंप्लीट तैयारी 15 दिनों में डे वाइज प्लानर के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, और वो भी मात्र 500 में, 9th हो 11th हो, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको स्ट्रेटजी में ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर स्ट्रेटजी में बोलता हूं, वो है एनसीईआरटी पढ़ना। जैसे अगर 9th में है तो साइंस, सोशल साइंस एनसीईआरटी पढ़ना, 10th में है तो भी आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना, अगर मैथ्स बायो ग्रुप से है तो, ठीक है ना। सोशल साइंस है तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना आपको 10th की, ठीक है ना, मतलब 11th का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को पढ़ के, जैसे यहां से आप पढ़ के 60% नंबर 50-60 पा सकते हो। और इसी चीज को कंफर्म करते हुए पीवाईक्यू अगर ये पढ़ते हो तो आप 70 से 80% नंबर यहां तक स्कोर कर लोगे आराम से। बस एक बार रिवाइज करके पढ़ के तुम समझ लो। तो मान लो आपका लगभग 80 से 85% नंबर आपका पूरी तरीके से यहां तक सिक्योर हो सकता है। जो बच गए लास्ट के 10-15% नंबर, वो आपके आएंगे प्रैक्टिस करने से। मतलब कम से कम बाबू आपको, ठीक है ना, 1 से 1,500 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने होंगे। तो आप गिन लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं। 9th में अगर आप हो तो कम से कम 2,000 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलना। अब मान लो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको एक में आप डिवाइड कर लो, 400 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। मॉक टेस्ट में भी, जैसे हमने अभी तक जो हमसे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमने उनको मॉक टेस्ट ही 5-6 करा दिए, 500-600 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर चुके हैं। बाकी हम लोग यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिस कराते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप सीएचएस की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस किए बिना, क्वेश्चंस के पीवाईक्यू देखे बिना, एनसीईआरटी किए बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ बच्चों की, क्योंकि देखिए, ये वही सब बच्चे हैं जिन्होंने ये मेरी बात मानी है, और मैंने खुद सीएचएस निकाला यही सब पढ़ के, यही सब करके। तो आप भी जैसे इन सब बच्चों की तरह अगर अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आप भी क्या कर सकते हो, आप भी अपनी इन चीजों को फॉलो करिए। हमारे क्रैश कोर्स 2.0 में इनरोल हो जाएंगे तो और आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा, कंफ्यूजन में है, 15 दिनों का 500 रुपए का है, 500 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर लीजिए और आपको डे वाइज उसमें प्लानर मिला है। एक दिन में एक डे का पढ़ते जाइए, एक दिन में एक दिन का करते जाइए, और देखिएगा आपका 10 दिनों में आपके अंदर निखार दिखेगा, और कुछ नहीं करना है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है बाबू, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको 260 प्लस स्कोर करना है। तो 260 प्लस आओगे तो आप अपने आप को एकदम कंफर्म मान सकते हो कि मैं सेफ हूं अपने आप को, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी 9th और 11th दोनों के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज मैं जरूर चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप 260 प्लस क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो जरूर बताइए कि आप कितना मार्क्स लेके आएंगे 300 में, ताकि मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स 2.0 में जरूर इनरोलमेंट ले लीजिए। मिलते हैं क्रैश कोर्स 2.0 में। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए।